आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक कहानी से। एक झील के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ बहुत तरह के जानवर रहा करते थे। वहीं एक हथनी और बिल्ली दोनों का परिवार भी रहा करता था। उस हथनी और बिल्ली दोनों में गहरी दोस्ती थी। ये हमेशा से होता आया। जो छोटे लोग हैं या छोटी प्रकृति के हैं, वो हमेशा बड़ी प्रकृति के लोगों से साथ रखते हैं, उनका साथ पाते हैं। और जो बड़े हैं उन्हें भी हमेशा छोटों का साथ पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भेद है उनका साथ रहना जरूरी है। संयोगवश दोनों एक साथ गर्भवती हुई। हथनी भी और बिल्ली भी साथ साथ घूमने लगी, बच्चों के बारे में बातें करने लगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। उसके बच्चे बड़े होने लगे। फिर कुछ महीनों बाद बिल्ली गर्भवती हुई। फिर बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। फिर कुछ महीनों के बाद फिर बिल्ली गर्भवती हुई और बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। एक दिन दोनों साथ घूम रही थी, तो बिल्ली ने हथनी से कहा कि बहन, अगर तुम नाराज ना हो तो एक बात कहूं, अपनी कहीं जांच करवा लो कि तुम गर्भवती हो या नहीं। लगभग 1.5 साल होने को आया, मैंने 3 बार बच्चों को जन्म दे दिया और तुमने अभी तक अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। कहीं तुम गर्भवती हो या नहीं, ये कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं? इसकी जांच होना जरूरी है। हथनी ने इस बात को गंभीर होकर कहा कि देखो, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो बिल्ली का बच्चा नहीं, वो एक हाथी का बच्चा है। और जब वो बाहर निकलेगा तो जहां भी जाएगा लोग उसे आश्चर्य से देखेंगे। जब वो रास्ते पे जा रहा होगा तो लोग उसको रास्ता देंगे। सारे जानवर उसे दूर से देखकर आश्चर्यचकित होंगे। वो महाबलशाली होगा, शक्तिशाली होगा। ये मुझे पता है कि जब मैं बच्चे को जन्म देती हूं तो मुझे 2 वर्ष लगते हैं, और जब तुम बच्चों को जन्म देती हो तो 3 महीने लगते हैं। लेकिन मेरे पेट में जो पल रहा है वो परम शक्तिशाली है, परम ताकतवर है। और इसीलिए ईश्वर ने इसमें इतना समय लगाया। और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो छोटे हैं, बहुत ही छोटे, इसलिए इतने कम महीनों में तुम बच्चों को जन्म दे देती हो। बिल्ली ने कहा, बहन तुम बुरा मान गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मेरा ये आशय नहीं था। मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम सही मायनों में गर्भवती हो या नहीं। आपने जीवन में देखा होगा, जब आपके मित्र सफल हो जाते हैं तो आपका मन घबराने लगता है। ईश्वर आपके किसी रिश्तेदार की प्रार्थना सुन लेता है तो आप निराश होने लगते हैं। आपका कोई पड़ोसी एकदम से धनी होने लगता है, उसका व्यवसाय सफल हो जाता है, तो आप मन ही मन परेशान होकर जो आपका भरोसा ईश्वर पर है वो कम होने लगता है कि ईश्वर है या नहीं, कोई शक्ति है या नहीं, इस दुनिया में हमारी कोई सुनने वाला है या नहीं। जबकि ऐसा नहीं। आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी शक्ति पर विश्वास रखें, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हो सकता है जल्दी हो जाएगी, उनमें कम समय लगता है। लेकिन जो बड़ी सफलता है, जो बड़े मार्ग है, जो बड़ी दूरी है, उन्हें तय करने में समय लगता है। हो सकता है जिसकी आप मेहनत कर रहे हैं उसको पकने में या उसको मिलने में समय लगे। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें कि आपको जो मिलेगा
जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन पूरी दुनिया आपको देखेगी। जिस दिन आप मंजिल पे खड़े होके लोगों को दिखाएंगे, उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी। चारों तरफ सिर्फ आप ही होंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में इस बात का विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी लगन है, वो सही रास्ते पर है। ईश्वर आपके साथ है, आपकी मदद कर रहा है, और जो आपके भाग्य में पल रहा है, जो आपके कर्म बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा बना रहे हैं। इतना बड़ा बना रहे हैं कि उसको समय लग रहा है। इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, उस पर विश्वास रखें, और जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसी पर चलें। हमेशा प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें, और अपने आप से जुड़े रहें। निराश ना हो, अपने पर विश्वास रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।